सही तो बताइए, मोदी जी ने आपको फोन किया कि चिराग आ जाओ, अमित शाह ने आपको फोन किया चिराग आ जाओ, या चिराग पासवान ने खुद फोन किया? मेरे प्रधानमंत्री को हमेशा इस बात का विश्वास है और मैंने उनको ये विश्वास दिया है और मैं चाहता हूँ कि वो इस विश्वास को हमेशा रखें कि चिराग उनसे कभी दूर गया ही नहीं था और जा ही नहीं सकता। मैं कभी नहीं उनके हनुमान थे। मैं बिल्कुल, मेरा समर्पण अनुराधा मैम मेरे प्रधानमंत्री के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और ये व्यक्तिगत तौर पर है। मुझे उनसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। राजनीतिक लाभ लेना होता तो जब मेरे साथ ये सब चल रहा था मैं उस वक्त भी उनको फ़ोन करता, मैं उस वक्त भी उनसे मदद मांग सकता था, बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे कह सकता था। मुझे उनसे राजनीतिक कोई लाभ नहीं, मेरा उनका रिश्ता बहुत अलग है और ये बहुत व्यक्तिगत स्तर पर है। और गाहे बगाहे कभी कभी मेरे प्रधानमंत्री इसको एक्सप्रेस कर जाते हैं, जिस तरीके से मुझे गले लगाना या मुझे अपना छोटा भाई कहना, ये उस रिश्ते की झलक है जो मेरे और उनके बीच में है। तो वो टच हमेशा रहा। जब ये दौर भी आया तब भी वो मेरे संपर्क में हमेशा रहे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वन फाइन डे उन्हें बोलना पड़े कि अब आ जाओ। लेकिन एक बात तो है ना कि आप अपनी बात पर अड़े रहे, जिसे कहते हैं ना कि आप अड़ गए कि हाँ ठीक है, फैमिली का और कोई नहीं, क्योंकि उस समय फैमिली ने आपको शायद सपोर्ट नहीं किया, फैमिली में तोड़ हो गई, आपके चाचा मंत्री बन गए, एमपीज पार्टी के निकल गए। तो उस समय की जो टीस और खीज थी उसको फिर आपने कैसे निकाला? मैंने नहीं निकाला, मैं नहीं रखता मन में कुछ। मतलब मैं बहुत ज्ञानी ध्यानी संत गुरु महात्मा नहीं साउंड करना चाहता, बट ऑनेस्टली मैं नहीं रखता मन में कुछ। मेरी प्रायोरिटीज़ क्लियर है और मैं मानता हूँ कि जीवन में सबसे भटकाव है, आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। मेरे लक्ष्य कुछ और हैं, मेरे गोल कुछ और हैं। आज भी लोग बोलते हैं कि चाचा के साथ ये, चाचा के साथ वो मेरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में कहीं नहीं है। मैं बहुत आगे निकल गया हूँ और उस दौर से लेके अभी तक गंगा में से बहुत पानी बह गया, बह चुका है। तो मेरी राहें अलग हो गई हैं और मेरी उस